तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न वाली 25 का 8 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। देखिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये दशमलव वाला। देखिए यहाँ पर दशमलव के अंक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है खाली स्थानों में बड़ा या छोटा या बराबर से भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन में यहाँ पे देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 0.4 है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.04। तो सबसे फर्स्ट वन में यहाँ पे देखिए कैसे पता करें कि बड़ा कौन है, ठीक है। तो दशमलव के देखिए यहाँ पर दशमलव के देखिए यहाँ दशमलव के पहले एक जीरो है, तो दशमलव के पहले एक जीरो है, यहाँ तो दोनों मिल गया। लेकिन दशमलव के पहला अंक जो है से 4 है और दशमलव के पहला अंक कितना यहाँ 0 है। तो बताइए 4 बड़ा हो गया कि 0 बड़ा हो गया? तो 4 बड़ा हो गया। तो जिधर बड़ा रहेगा तो इसको मान लीजिए आप मगरमच्छ के मुंह, ठीक है। जिधर बड़ा रहेगा उधर मगरमच्छ के मुंह फाड़ देंगे, मुंह फाड़ देंगे, यानी इधर के कर देंगे। जिधर का बड़ा रहेगा उधर का निशानी कर देंगे, ठीक है। यानी ये छोटा हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 12.45 और यहाँ पर है 12.54। तो 54 वाला बड़ा हो गया क्योंकि दशमलव के पहले 12 तो मिल जाएगा, लेकिन 45 और 54 में कंपेयर किया जाए तो 54 बड़ा है, इसलिए इसको इधर के कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका है 0.21 है, 0.12 है। तो 0.21 क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, यानी जिधर इधर के बड़ा होगा इधर के मुंह खोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 0.001 है और यहाँ 0.0001 है, यानी दशमलव के बाद 3 जीरो है और दशमलव के बाद यहाँ 2 जीरो है और यहाँ तीसरा स्थान पे 1 है, यहाँ तीसरा स्थान पे 0 है। तो यहाँ पर 0 से 1 में कंपेयर किया जाए तो 1 बड़ा हो जा रहा है, यानी इधर वाला ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 0.001 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरीक़े से यहाँ पे है आपका 4.5 और यहाँ 4.5 और ये 0 है आपका, ठीक है। तो 4.5 और ये 4.5, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? बराबर होगा, क्योंकि दशमलव का अगर 0 का वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका 7.421 और 7.241। तो इस 421 वाला बेसी हो जाएगा, यानी इसको इधर कर देंगे। तो ये हमारा 9 का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 में कहता है आपका कि बढ़ते क्रम में लिखें। दशमलव वाला क्या लिखना है हम लोगों को? बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि बढ़ते क्रम जो होता है, लिखने से पहले हम कुछ बताते हैं आपको कि बढ़ते क्रम कैसे लिखाएगा। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा संख्या को लिखा जाता है। जैसे में हम लोग 1 2 लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, इस तरीके से बढ़ते क्रम में। तो 1 2 कौन क्रम में हो गया? बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है ना। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो ये बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने से पहले हम लोग को जानना होगा कि सबसे पहले कौन संख्या लिखे थे जो बढ़ते क्रम में हो गया। तो सबसे पहले एक छोटा था, तो पहले छोटा को लिखें, 1 से स्टार्ट किए, तब 2, तब उसी तरीक़े से इसमें पहले हम लोग को खोजा जाएगा कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ देखिए दशमलव के पहले ये 23 है, 43 है, 13 है और 3 है। तो यहाँ देखिए ये दशमलव के पहले देखिए ये रुपया मान लीजिए 23 रुपया, 43 रुपया, 13 रुपया और 3 रुपया। तो कौन छोटा हो गया? तो 3 वाला छोटा हो गया, यानी सबसे छोटा ये हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे 3.003 हो जाएगा। अब जिसको लिख लिए उसको छोड़ देना, इसको नहीं देखना है, ठीक है। अब यही तीनों में देखेंगे। तो 23 बड़ा कि 43 की 13 छोटा, तीनों में से कौन छोटा था? 13 वाला छोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13.03। अब देखिए ये दोनों में कंपेयर करना है, तो देखिए 23 छोटा है 43 से, तो 23 वाला लिख लेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा 23.03। अब लास्ट में कौन बचे? 43.3। तो ये हो जाएगा आपका 43.3। इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही हो गया हमारा बढ़ते क्रम में। जैसे कि देखिए 3 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 43, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? बढ़ते क्रम में हो गया। उसी तरीक़े से यहाँ पर खा में भी है आपका, जैसे यहाँ पर 65 है, 85 है, 53 है और 89 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है आपका? तो 53 है। तो 53 वाला लिखा जाएगा सबसे पहले, यानी 53.83, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो लिख लिए, अब इसको नहीं देखना है। अब 65, 85 और 89 में से खोजना है, तो यहाँ देखिए 65 छोटा वाला होता है,
तो यहाँ पर 65.04 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये दोनों तो लिखा चुका है। अब 85 और इसमें कंपेयर करना है तो 85 वाला छोटा है तो 85 लिखेंगे, 85.72। और लास्ट में कौन कौन बच गया, 89.42। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये तो बन गया। अब उसके बाद देखिए गा में आपका है, कहता है यहाँ देखिए छोटा कौन है, यहाँ पर एक है, एक है, एक है, एक है। तो ध्यान दीजिए सब में एक एक है, क्या है, सभी में एक है। शुरू में दशमलव के तो नहीं पता चला, तो दशमलव के पहला संख्या देखेंगे, ठीक है, कि छोटा कौन है। तो दशमलव के पहला संख्या में देखिए, इधर देख लीजिए, ये एक है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो पता नहीं चला। अब इधर देख लेंगे तो यहाँ देखिए ये 0 1 है, दो संख्या लेंगे और यही 0 1 है और यहाँ पर 0 0 है, क्या है, 0 0, दो संख्या में यहाँ पर 0 0 हो जा रहा है और यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर 11, तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो दो संख्या में दशमलव का इधर जो है तो दो संख्या में 0 0 2 हो जा रहा है और इधर एक आ जा रहा है, तो 0 0 से एक बड़ा ना हो गया, तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया। यानी इसका हो जाएगा 1.001 हो गया। ठीक है, ये तो लिखा गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर अब दूसरा बार में देखिए यहाँ पर ये 0 0 1 है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये फिर एक आ गया, तो यहाँ पर ये 0 छोटा पड़ रहा है, तो सबसे बाद यही हो जाएगा 1.0101 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में इस दोनों में कंपेयर करना है तो कौन हो जाएगा आपका छोटा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आ जा रहा है दशमलव के बाद, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ लिख लेंगे 1.011 लिख देंगे। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए लास्ट में कौन बच गया, 1.11, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए ये घा में, तो घा में है आपका देखिए 65, सब मिला हुआ देखिए 65 65 65 65, ये सारा मिल चुका है। दशमलव के इस बार अब कंपेयर करना है हम लोग को, तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो एक एक वाला हम पता करेंगे, 4 3 तो ऐसे ही बड़ा हो गया, यानी 431 है और 341 और 143 और 134, तो 100 वाला में कंपेयर करना है, तो 143 छोटा कि 134 छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, सबसे छोटा है आपका 134 वाला, तो लिखेंगे 65.134 हो जाएगा। अब उसके बाद में 65.143 हो जाएगा, 65.143। अब ये दोनों में देखिए कौन है, तो 400 और ये 300 है, तो 300 वाला हो जाएगा, यानी 65.341 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लास्ट में ही हो जाएगा आपका 65.431, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना का, ये आपका हो गया घा का। ठीक है, उसके बाद 11 में आपका है घटते क्रम में लिखना है, तो 10 में था आपका बढ़ते क्रम में लिखने के लिए और इसमें है घटते क्रम में लिखने के लिए। तो घटते क्रम में मान लीजिए आपको हम 5 संख्या देंगे, एक 5 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो बढ़ते क्रम लिखना होगा। घटते क्रम सबसे पहले कौन लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, तब 4 को, तब 3 के, तब 2 के, तब 1 के, तब यानी 5 से घटा 4, 4 से घटा तो 3, 3 से घटा 2, 2 से घटा 1 लिखाएगा। तो इसमें सबसे पहले बड़का को चुनना है। घटते क्रम का मतलब उल्टा सोचना है, घटते क्रम में सबसे पहले बड़का को लिखा जाता है, तब बड़का, तब उससे छोटका, तब उसके छोटका और लास्ट में सबसे छोटका। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका को लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा 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 पूरा बड़ा एकदम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा खोजेंगे हम लोग, यानी 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पर 85 हो गया दशमलव के इधर, 67 90 70, तो यहाँ देखिए 90 वाला बेसी है। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक 90 वाला है, तो यहाँ लिखाएगा 90.42, क्या लिखेंगे 90.42 हो जाएगा। अब 90 के बाद कौन हो जाता है, 85 आ जाता है, तो लिखेंगे 85.45। अब देखिए 67 बड़ा कि 70, तो कौन बड़ा है, 70 वाला बड़ा है, तो कितना लिख लेंगे 70.35, 70.35 हो जाएगा। और लास्ट में बचा 67.32, तो लिखेंगे 67.32, यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे छोटा इसमें देखेंगे तो यहाँ 10 10 10 10 सब मिल गया। यहाँ पर देखिए 21 है, 12 है, 102 है, 121 है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया आपका? तो सबसे बड़ा आपका इसमें है 201। क्या है? 201 वाला बड़ा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 10.201। ठीक है, उसके बाद में 10.220 बड़ा है। देखिए यहाँ पर ये 201 हो गया। अब ये तो 120 वाला पहले लिखा जाएगा यहाँ पर 10.120। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है? तो 102 वाला है। तो लिखेंगे 10.102। और सबसे छोटा कौन हो गया? 21 वाला, यानी 10.021 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसमें खोजेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 4 4 4 सब तो मिल गया। 4 के बाद खोजेंगे 832 और ये 300 है और ये 300, ये 200 है। तो 832 वाला क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। तो गाँव में लिख लेंगे हम लोग, यही वाला यहीं पे लिखा जाएगा 4.832। उसके बाद देखिए यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 200 है, उसके बाद 328 है। 382 बड़ा हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे? 4.382। अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो 300 वाला बेसी है। तो लिखेंगे 4.328। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 4.283 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटा इसमें देखेंगे तो यहाँ पर है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो 3 3 3 3 सब तो मिल गया, लेकिन दशमलव को पहला अंक जोड़ेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो 3 वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3.3। देखने में भले ही छोटा था लेकिन बड़ा निकला है ना, 3.3 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 0 है, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.3। ये दोनों तो मिल गया, लेकिन 0.3 के बाद यहाँ पर आपका 3 एक और है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। यहाँ 0 आ जा रहा है, 3। तो 3.0303 हो जाएगा। अब उसके बाद में इससे देखिए छोटा कौन है? तो आपका हो जाएगा ये वाला 3.03। और इससे भी छोटा कौन है? तो 3.003। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसको आप लोग घटते और बढ़ते क्रम में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।